रमेश जी, हार्वेस्टिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से फ्लावर से हार्वेस्टिंग करते हैं, केसर से हार्वेस्टिंग करते हैं, किस तरीके से? तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो सैफरन के फ्लावर है पूरी तरह से खिल चुके हैं, तो ये तैयार है हार्वेस्ट करने के लिए। हार्वेस्ट करने के लिए हम चाहें तो कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। बड़े आराम से हम, ये आप जरा बर्तन अपने हाथ में रखिए, ये जैसे ये फ्लावर है तो हम बड़े आराम से इसको हाथ से उतार सकते हैं। उतार करके हम यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फ्लावर हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, जिनमें से अभी केसर निकालने लायक हो चुका है, तो हम इनको यहाँ रखते जाएंगे। हम चाहें तो कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैंची कोई बहुत ज़रूरी नहीं, बड़े आराम से हाथ से उतर सकते हैं। और ये हम 8-10 ऐसे फ्लावर उतारते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें से केसर निकाल कर दिखाऊँगा, केसर कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बस ये हार्वेस्टिंग बहुत ही साधारण है, इसमें किसी तरह की कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रही हैं बहुत ही खूबसूरत फूल आपकी प्लेट में इकट्ठे हो गए हैं। कुछ और भी ले लेते हैं हम। हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, कोई स्पेशल इसमें कोई किसी तरह का कोई टूल, कोई फावड़ा, कोई कस्सी, कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से। हाँ, तो ये जैसे हमने अभी फ्लावर हार्वेस्ट कर लिए जी। हालांकि सारे फ्लावर तैयार हैं, लेकिन क्योंकि आज का उद्देश्य सिर्फ समझाना है तो मैं इनको कल उतारता हूँ। अभी आपको मैं इसमें समझाऊंगा कि इसमें केसर कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ही सरल, साधारण, आसान प्रक्रिया है। ये हमने फ्लावर उतारे थे और उसके बाद इन पत्तियों को हम नीचे कर देते हैं। ये फ्लावर पेटल्स हैं, जो फूल की पत्तियां हैं पर्पल कलर की, ये हमने इनको नीचे कर दिया। और उसके बाद ये जो इसमें केसर और केसर पत्ती का मिक्सचर है, बड़े आराम से हम इसको ऐसा पकड़ करके ऐसा निकाल सकते हैं और यहाँ डालते हैं इसको, ठीक। और फ्लावर की पत्ती हम इसी के अंदर ही अलग से रखते हैं। अब ये है, अब हम इनको नीचे करेंगे फूल की पत्तियों को, और नीचे करने के बाद ये केसर हमारे सामने आ गया है और हम इसको ऐसा करके उतार सकते हैं। ये उतर गया, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, अब इनको भी हम करते हैं ऐसे, बड़े आराम से, साधारण इसका तरीका है। कुछ भी इसमें कोई लेबर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और घर की लेडीज़ को तो ये काम बहुत ही सूट करता है। और भी हम उतार लेते हैं। तो अभी आप ये देख रही हैं, इसके अंदर लाल और पीले रंग, लाल रंग केसर है, पीला रंग केसर पत्ती कहलाता है। तो जो लाल रंग का ये केसर होता है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू करीब 3.5 लाख रुपए पर केजी के आसपास रहती है। पीले रंग का है केसर पत्ती है, ये इसकी भी कीमत करीब 1.5 लाख के आसपास पर केजी इसकी भी रहती है। तो चाहे तो हम इनको इकट्ठा मिक्सचर भी रख सकते हैं, उसको लच्छा बोलते हैं, जो कश्मीर में इसको लच्छा, और चाहे तो हम ये लाल अलग कर सकते हैं इस कटोरी में, और पीला अलग रख सकते हैं। तो इनको अलग अलग भी बेच सकते हैं, और ये दोनों मिक्स भी बिकते हैं दोनों। तो इसमें जो हमने ये रेड अलग कर दिया है, तो इसमें जैसा भी हम चाहें, मिक्सचर चाहे तो मिक्सचर भी रख सकते हैं, और अगर हम अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं इसमें केसर और केसर पत्ती दोनों अलग हो गए हैं। और इसके बाद जब ये केसर निकल आता है तो इनको जल्दी से जल्दी इनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई मॉइस्चर में ग्रो किए हैं, इनमें बहुत पानी होता है। अगर हम इनको ड्राई नहीं करते तो ये अगले ही दिन फंगस पकड़ जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि फंगस इसको चिपक जाता है, उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी ये जैसे हमने उतारा है, उतारने के बाद इसको ड्राई करना होता है। ड्राई करने के लिए हम इसको धूप में रख सकते हैं, और धूप में रखने, इसी बर्तन में ही हम बाहर धूप में रखें तो 2-3-4 घंटे में बिल्कुल सूख जाता है।
जब ये इस पे रखते हैं तो हम चाहें तो इसके ऊपर इस तरह का कोई जाली का ढक्कन वगैरह रख सकते हैं ताकि हवा से उड़े नहीं। तो ये 3-4 घंटे में ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो इसको जो ग्लास की छोटी छोटी कंटेनर्स, बॉटल्स वगैरह उसके अंदर हम रख सकते हैं। और उसके बाद ड्राई होने के बाद ये 2-3-4 साल तक ये शेल्फ लाइफ देता है, खराब नहीं होता है। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है हार्वेस्टिंग का और ड्राइंग का। थैंक यू।